बच्चों बेटा ने लास्ट में स्टार्ट किया था हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस कर ली थी, है ना। हेलोजन फैमिली की कुछ प्रॉपर्टीज लोगों से डिस्कस की थी बच्चों। अब देखिए बेटा सुनिए, अपन उसी में आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने कल लास्ट में आपको बताया पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये बताया था आपको लास्ट फाइनल। ठीक है ना, उसी में अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालो हेडिंग डालो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेडिंग डालिए। लिखो बच्चों, लिखिए हेलोजेंस आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स in a particular period, in a particular period. And value of En, and the value of En increases, and the value of En increases down the group, and the value of En electronegativity increases down the group. देखो बच्चों सुनो, हमारे पास ये हेलोजेंस है, अगर अपन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें 4, देखो एनसीईआरटी में इसकी 3.2 लिखी हुई जान है। एनसीईआरटी में आपकी जो 12th की बुक है उसमें 3.2 लिखी हुई है, अपन वही लिखेंगे। ब्रोमीन की 2.8 के बजाय 3 लिखी हुई है, आयोडीन की 2.5 के बजाय 2.7 लिखी हुई है। ठीक है, एंड एंस्टिटीन की से लिख रखी है 2.2, एंस्टिटीन की से लिख रखी है 2.2। तो देखो बच्चों सुनो क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हो, इनमें ईएन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, ईएन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। क्लोरीन क्या है, मैक्सिमम ईएन इन पीरियोडिक टेबल है, मैक्सिमम ईएन है कि नहीं है पीरियोडिक टेबल में, तो बताओ। मैक्सिमम ईएन है, हमने क्या लिखा, electronegativity, halogens are most electronegative elements in a particular period, है ना, and the value of En decreases down the group, ये लिखा हम लोगों ने बच्चों, बोलो, ये लिखा है, आ गया समझ में। ठीक है, अब आप नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले देखो बच्चों बताओ,
मेरे पास ये हेलोजेंस है, ठीक है। तो अगर मैं इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करूं, तो आपको पता होगा बच्चों, बॉन्ड लेंथ इधर से इधर जाने पर राइज होगी, होगी ना। बॉन्ड लेंथ राइज होगी, क्यों होगी? क्योंकि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बॉन्ड लेंथ राइज होगी, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, बताओ। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये आएगा, तो आप बताओ बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, वो क्या आएगा? एफ एफ सी एल सी एल पी आर आई आई। एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आएगा? जो बॉन्ड जितना बड़ा होता है उसको इजीली तोड़ा जा सकता है, जो बॉन्ड जितना बड़ा होता है उसको इजीली तोड़ा जा सकता है ना। तो इसका मतलब ये आना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो बच्चों क्या है, रियल ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ये आता है बच्चों। मतलब फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा नहीं है बच्चों। फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम है क्लोरीन से, है ना। अब इसका रीजन क्या है बच्चों, बता सकते हैं हम लोग? इसका रीजन क्या बता सकते हैं? देखो सुनो, होता है क्या, वेरी गुड प्रज्ञा फ्लोरिन। देखो फ्लोरीन का साइज छोटा है, देखो आप ध्यान दीजिए, मैंने इसको छोटा बनाया, इसको थोड़ा बड़ा बनाया, इसको और बड़ा, इसको और बड़ा बनाया। फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण क्या होगा कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर जो दोनों एटम पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ क्या होगा कि इनमें तगड़ा वाला रिपल्शन होगा। मतलब ये समझो ये दो भाई हैं और ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो बच्चों जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो रिपल्शन हो रहा है। ये तो बॉन्ड वैसे ही वीक हो चुका था, इस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा ना। बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा ना। बोलो बच्चों, समझ में आया? होना तो चाहिए फ्लोरीन की मैक्सिमम, की मैक्सिमम नहीं है, ध्यान रख लेना। फ्लोरीन की कम है, समझ में आया मामला? अरे बच्चों समझ में आया? लिखो, लिखिए, फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट हेलोजन, फ्लोरीन इज स्मॉल, and that's why and that's why there is strong interelectronic repulsion, there is strong interelectronic repulsion between 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 non-bonded between non-bonded between non-bonded fluorine is the smallest halogen, fluorine is the smallest halogen, so there is strong electronic repulsion between non-bonded electron of between non-bonded electron of two fluorine atoms, two fluorine atoms.
This interelectronic repulsion is responsible. This interelectronic repulsion is responsible for decrease in bond strength. Decreasing bond strength. तो अब देखो बच्चों सुनो, ये समझ में आया? ये आप लोगों को समझ में आया क्या बच्चों? तो अगर आप इनकी बॉन्ड एनर्जी देखें ना, इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या आती है? 158.8 किलो जूल पर। बेटा ये एनसीईआरटी में है और एग्जाम में बहुत बार आया है। 242.6। ठीक है। ब्रोमीन की आपकी होती है बच्चों देखो 192.8 और ये है 151.1 किलो जूल पर। तो अब देखो बच्चों, अगर अपन एग्जैक्ट ऑर्डर देखें, देखो बच्चों सबसे कम है आयोडीन की, आयोडीन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन, है ना? आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, है ना? एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी याद रख सकते हो आप। तो कैसे याद रख सकते हो? आई से मतलब ऐसे कर दो, इंडिया, एक्स, फिर बी से बनेगा टीएल से बना दो चैंपियन। इंडिया फिर बनेगा चैंपियन, इंडिया फिर बनेगा चैंपियन। इंडिया फिर बनेगा चैंपियन। बच्चों समझ में आ गया? ये बच्चों देखो, अब बताओ आपसे अगर कोई पूछे, बताओ कौन से दो हेलोजन है जिनकी बॉन्ड एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है? कौन से दो हेलोजन है जिनकी बॉन्ड एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब सबसे कम डिफरेंस है? देखो 158.8 एंड 151.1। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आसपास, ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेस देन 1 का डिफरेंस है ना बच्चों? लेस देन 1 का 10 किलो जूल का डिफरेंस है। तो लिख लीजिए बच्चों, फ्लोरीन एंड iodine F2 and I2 have F2 and I2 have almost similar bond energy, have almost similar bond energy। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। इसको अच्छे से याद कर लेना, इस ऑर्डर को, इस ऑर्डर को अच्छे से याद कर लेना। सुन रहे हो आप? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अब जैसे देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये है नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है? इधर है ये फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। इस तरह से देखो बच्चों, जैसे इधर है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इधर है सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड, फिर ये भी हमने लिखा ही था एफ एफ सिंगल बॉन्ड,
ये Cl सिंगल बॉन्ड है बच्चों। अब देखिए ये कौन सी पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड है बच्चों। ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड है बच्चों, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड की। तो अभी आपने क्या देखा था, बताओ एफ और सीएल में बॉन्ड एनर्जी किनकी ज्यादा थी, एफ एंड सीएल में बॉन्ड एनर्जी किनकी ज्यादा थी, एफ की थी या सीएल की थी, सीएल की थी ना। होनी एफ की ज्यादा चाहिए लेकिन आती सीएल की ज्यादा है, क्योंकि एफ का साइज बहुत छोटा है बच्चों। देखो सुनो, एफ का साइज बहुत छोटा है, तो एटम पास पास रहेंगे तो इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने के कारण एक तरह से लड़ रहे हैं ना आपस में, तो दो भाई अगर लड़ रहे हो तो उनको अलग करना इजी है ना। दो भाई अगर आपस में लड़ रहे हैं तो उनको अलग करना इजी है ना। देखो बेटा इनकी बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर ही आया, इसी तरह से इसमें भी ये आता है, इसी तरह से इसमें भी ये आता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स एंड सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, ये जो तीन ग्रुप है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट की जो बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड के लिए है वो थर्ड पीरियड से क्या आ रही है, कम आ रही है ना। कम आ रही है ना बच्चों, कम क्यों आ रही है बच्चों बताओ, कम क्यों आ रही है बच्चों बताओ। क्योंकि वहां क्या हो रहा है, स्मॉल साइज होने के कारण आपका स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। ये एटम पास पास में होंगे तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। मैं क्या कह सकता हूं, देखो आपका बॉन्ड एनर्जी है ना, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, ठीक है। ये किस किस में बच्चों, ग्रुप 15 16 एंड 17। तो बॉन्ड एनर्जी किनकी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी किनकी ज्यादा है, थर्ड पीरियड की। रीजन, रीजन इसका क्या है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज है, क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा तो क्या हो जाएगी, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती है। ये बच्चों आपकी तीनों फैमिलीज आपके सिलेबस में ये भी है ये भी है, मैंने इनको एक ही जगह लिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने इनको सबको एक ही जगह लिखा दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वीरा कश्यप क्लास का टाइमिंग बेटा 5 बजे है, वीरा कश्यप। हाँ भैया हो गया। बच्चों बॉन्ड एनर्जी समझ में आ गई, बॉन्ड एनर्जी का मामला समझ में आ गया। आगे चलें, हेलोजन की बॉन्ड एनर्जी लर्न हो गई, हेलोजन की बॉन्ड एनर्जी लर्न हो गई। इंडिया क्या फिर बनेगा चैंपियन, इंडिया फिर बनेगा चैंपियन। I2 की सबसे कम, फिर F2, फिर बोलो बच्चों Br2, फिर Cl2। चलिए अब आओ बच्चों, देखो सुनो, हेडिंग डालो बच्चों नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
इसको जानते क्या बच्चों, ये पढ़ा है क्या आप लोगों ने? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये टर्म सुना था लास्ट ईयर आप लोगों ने 11th में पीरियोडिक टेबल के अंदर? ये टर्म लास्ट ईयर सुना था क्या? तो लिखो बच्चों, लिखिए भैया, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज during addition of during addition of during addition of an electron in isolated gaseous atom, in isolated gaseous atom, in isolated gaseous atom, in isolated gaseous atom. समझ में आया? एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब देखो बच्चों सुनो, देखिए बच्चों बताओ, हेलोजेंस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होता है कि NH2NP5 होता है बच्चों। अगर हेलोजेंस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए, हेलोजेंस का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है NH2NP5, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दिया जाए, इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2NP6। और ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया बच्चों बताओ? नोबल गैस का हो गया। तो जैसे ही हेलोजेंस एक इलेक्ट्रॉन लेगी तो उनकी स्टेबिलिटी राइज कर गई ना, वो स्टेबल हो गए ना बच्चों, बोलो, क्योंकि उन्होंने नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया कि नहीं कर लिया बच्चों? बताओ, ये बात समझ में आती? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, जब किसी चीज से आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो उस चीज के लिए आपकी एफिनिटी, आपका प्यार या आपकी मोहब्बत उस चीज के लिए क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी ना, कौन सी बात है? ज्यादा होगी ना। हाँ बताओ, लोग नीट और जेई की तैयारी क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग नीट और जेई की तैयारी क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग आईएएस आरएस की तैयारी क्यों करते हैं? क्यों प्रिपरेशन करते हैं? वो इसलिए प्रिपरेशन करते हैं, उनको लगता है कि इसके बाद हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी, हम एक अच्छे से लाइफ में सेट हो जाएंगे, ऐसे ही होता है ना। तो मुझे ये बताओ, जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब एनर्जी का कम होना होता है। देखो बच्चों, ये मार्कर इस स्टेट में स्टेबल है क्या? ये अंगुली हटाते गिरेगा, अंगुली हटाते गिरेगा ना, ऐसा मतलब अभी इसकी एनर्जी ज्यादा है ना, mgh की एनर्जी ज्यादा है ना बच्चों। मैंने इसको ऐसे रखा, अब ये गिरेगा नहीं ना, क्योंकि अब इसकी एनर्जी कम हो गई। तो अब बताओ, जैसे हेलोजन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, स्टेबिलिटी बढ़ गई ना। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या होगा? एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी कम कैसे होगी? एनर्जी को रिलीज करवा दो। एनर्जी कम कैसे होगी? एनर्जी को रिलीज करवा दो आप। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? साथ में जो आपकी हीट रिलीज होगी बच्चों। तो हीट रिलीज होने का मतलब क्या हो गया? हीट रिलीज होने का मतलब क्या हो गया? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। देखो बच्चों, एनसीईआरटी में एक, ये एनसीईआरटी देखो आपके सामने, देखिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हेलोजेंस है वो मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये एनसीईआरटी आपके सामने खोली हुई, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी पास में रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो अब मुझे ये कह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जांपल 7.14, ये कहता है हेलोजेंस है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल वाई। तो आपको इसमें लैंग्वेज में जो दे रखा है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मीनिंग समझ में आ गया? मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मीनिंग समझ में आ गया?
कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर वहां पर मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। नेगेटिव का मतलब रिलीज होना हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। अरे बात समझ में आई क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बोलो। लिखो बच्चों, लिखिए आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन halogens acquire stable electronic configuration, stable electronic configuration, and that's why and that's why and that's why halogens have that's why halogens have highest affinity for electron, highest affinity for electron in a period, highest affinity for electron in a period. आगे लिखो, when stability increases, when stability increases, then heat is released, then heat is released, then heat is released. It means halogens have maximum negative maximum negative electron gain enthalpy, maximum negative electron gain enthalpy. अब देखो बच्चों सुनो, ये समझ में आ गया क्या जो मैंने अभी तक पॉइंट लिखा है? ये जो मैंने लिखा है समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, हमारे पास ये बच्चों FClBrI, ठीक है बेटा, FClBrI। तो इन जनरल अगर अपन देखें साइज क्या हो गया, बढ़ रहा है, तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, घटेगी ना, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। तो अपन कह सकते हैं कि लेस एनर्जी विल रिलीज। अच्छा बताओ बच्चों, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? नॉन मेटल की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है बताओ? नॉन मेटल की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? इसी पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर डिपेंड करती है। अगर एक नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सुन रहे हो मेरी बात? नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर डिपेंड करती है।
अगर किसी नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा, तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हेलोजन में डाउन द ग्रुप जाने पर कम हो रही है, तो रिएक्टिविटी क्या हुई, हेलोजन की रिएक्टिविटी क्या हुई डाउन द ग्रुप जाने पर, डिक्रीज। ये बात समझ में आ गई क्या, डिक्रीज होगी क्या, डिक्रीज होगी क्या पक्का। अच्छा बताओ, मेटल की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, मेटल की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, मेटल की करती है आयोनाइजेशन एनर्जी पर, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी पर करती है। तो आपने देखा होगा बच्चों, जैसे हमारे पास ये है, अगर मैं इसमें नीचे जाऊं तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो इनकी रिएक्टिविटी तो क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। और इधर क्या हुआ, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई। तो समझ में आया, देखो ये मेटल है, मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी पर। आपको पता होगा ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज बड़ा होता जाता है, साइज बड़ा होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है। तो मेटल की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज हुई एंड नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हुई। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट और जेईई दोनों में आ चुका है कि में क्या डिफरेंस है। जब अपन एल्कली मेटल्स में टॉप टू बॉटम चले और जब अपन हेलोजन में टॉप टू बॉटम चले, तो एल्कली मेटल में तो रिएक्टिविटी बढ़ गई एंड हेलोजेंस में ये रिएक्टिविटी क्या हो गई, हेलोजेंस में ये रिएक्टिविटी क्या हो गई, बोलो बच्चों, ये रिएक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई ना। ये बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो लिखो, देखो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस depends upon, reactivity of halogens depends upon electron affinity, down the group, down the group, down the group, it decreases, it decreases, down the group it decreases, down the group it decreases, and that's why reactivity of halogens, reactivity of halogens also decreases, also decreases। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या, समझ में आया क्या। अरे बच्चों हेलोजन की सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान दे लेना, हेलोजन की सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं एक्सपेक्टेड ऑर्डर की बात करूं, तो ये होता है, देखो बच्चों FCl Br हमारे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट ऑर्डर आता है वो ये आता है, ये अपनी दोनों पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, ClFBr। आपको पता होगा बच्चों, पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है,
क्लोरीन की होती है ना, होती है बच्चों, पता है क्या? पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। लिख लिया बच्चों, लिख लिया क्या? ठीक है, अब इसका रीजन समझाओ बच्चों कि फ्लोरीन की होनी तो ज्यादा चाहिए थी लेकिन फ्लोरीन की क्लोरीन से कम है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? फ्लोरीन की होनी तो ज्यादा चाहिए थी लेकिन फ्लोरीन का तो कम आ गया, ऐसा क्यों? वेरी गुड प्रज्ञा, चित्रा, सौम्या, सचदेव, वेरी गुड। देखो बच्चों सुनो, हाँ वेरी गुड कार्तिक, रोहित व्यास, रिया सहगल। देखो बच्चों सुनो, जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का साइज छोटा है, देखो बेटा, तो साइज छोटा होने के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। क्लोरीन का साइज ऑप्टिमम है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, ठीक है ना? क्लोरीन का साइज ऑप्टिमम है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, ठीक है ना? तो अब देखो बच्चों, इसका साइज छोटा होने के कारण क्या है, इसका स्मॉल साइज है, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर? हाई चार्ज डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है ना, यहाँ पहले से ही भीड़ बहुत ज्यादा है, ये पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ है बच्चों। अब पहले से ही जब वहां पे भीड़ ज्यादा है, आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस पॉपुलेशन में और अगर आप किसी को ऐड करना चाहोगे तो मुश्किल होगा ना। तो ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ज्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ेगा ना, ज्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ेगा ना, बोलो बच्चों। मोर रिपल्शन, जबकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है कंपैरेटिवली इसको इतना रिपल्शन नहीं फेस करना पड़ेगा, या आप ये कह सकते हो मोर रिपल्शन, और अपन क्या कह सकते हैं, लेस अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होगा, मोर अट्रैक्शन, बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? क्लोरीन एंड क्लोरीन में किसकी ज्यादा है, समझ में आया क्या? तो समझते हैं आप? देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से डेंसिटी वाइज में, अगर आप लोगों से बात करूं, जैसे सपोज आपको पता होगा जैसे दिल्ली या बॉम्बे जैसी सिटी है, उसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना, उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना बच्चों, भयंकर वाली पॉपुलेशन है। जब जनता बाहर निकलती है तो आपको पता होगा रोड पर जगह नहीं मिलती, बहुत ज्यादा डेंस है ना। तो वहां पर आपको अगर रहना पड़ जाए तो वहां पर आपको बड़ा मुश्किल होगा अपने लिए एडजस्ट करना, होगा कि नहीं होगा? अरे बीकानेर वाले बंदे दिल्ली या उनको बॉम्बे रहना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे भीड़ इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है। अब अब मान लो आपको किसी ऐसी जगह पे ले जाए जहां पर एकदम ही भीड़ कम है, ना के बराबर लोग दिखते ही नहीं है, वहां पर भी रहना भी तो मुश्किल है ना। अरे एकदम जंगल में ले जाके छोड़ देगी, यहाँ एकदम ही पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो क्या वहां पर भी आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। बहुत ज्यादा होना बहुत कम होना दोनों ही बेकार है ना। अरे दोनों ही बेकार है ना बच्चों। आप बच्चा कहेगा सर आयोडीन में तो चार्ज डेंसिटी बहुत कम है ना, वहां इलेक्ट्रॉन जोड़ो ना। तो आपको अगर मैं एकदम जंगल में ले जाके बिठा दूंगी, यहाँ रह जाओ, कोई नहीं रहेगा ना। कहाँ रहना ज्यादा बेटर है कि जहां आपकी डेंसिटी ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, ऑप्टिमम हो। समझ में आया मामला? तो समझ में आया? तो क्लोरीन इस मामले में ऑप्टिमम लेवल पर होता है, ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना बहुत कम है, तो हम इलेक्ट्रॉन को वहां पर इजीली ऐड कर सकते हैं। समझ में आता है?
समझ में आता है क्या बच्चों? बोलो, आता है क्या? तो लिखो, समझ में आता है तो फिर लिखो। देखिए, देखिए फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। Fluorine has less electron affinity than chlorine. आगे लिखो, because of small size of fluorine atom, small size of fluorine atom, there is high charge density. There is high charge density. There is high charge density. And due to this reason, and due to this reason, the incoming electron, the incoming electron, the incoming electron does not experience, the incoming electron does not experience much attraction. Incoming electron does not experience much much attraction. तो समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो। तो देखो बेटा सुनो, देखो अगेन अपन एक चीज को क्या कहेंगे फिर, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। अब देखो बेटा सुनो, मैं ऐसा कह सकता हूं F एंड Cl, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बच्चों। यानी अगेन थोड़ी देर पहले बॉन्ड एनर्जी थर्ड पीरियड की ज्यादा आई थी सेकंड पीरियड से, अब एक और डाटा ज्यादा आ रहा है बच्चों, बताओ कौन सा डाटा ज्यादा आ रहा है? कौन सा डाटा ज्यादा आ गया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अरे समझ में आया है क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा, फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा। बोलो, क्लियर है क्या? रीजन समझ में आया? रीजन समझ में आया? इनमें सब में यही रीजन है, सेकंड पीरियड वालों का साइज छोटा है, साइज छोटा होने के कारण वहां पर पहले से पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो पहले खुद ही वो लड़ रहे हैं, तो उसमें किसी और को ऐड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों। समझ पा रहे हैं मेरी बात? समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात? बोलो। चल, पक्का? अब देखो बच्चों सुनो, हटा दूं बेटा इसको? अब देखो बच्चों सुनो, एक बार आ दो बच्चों, ये फ्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया मैंने, ये मिला F-। तो मुझे बताओ इस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो ना, तो ये तो क्या है बच्चों? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी,
है ना। तो ये प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ओके, अब इसको मैं अगर उल्टा लिख दूं, ठीक है, मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दिया। तो रिवर्स करके लिखा तो अब ऐसे लिखूंगा, उल्टा करके लिखा तो वहां आप इलेक्ट्रॉन को पहले ऐड कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो बच्चों बताओ? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हो गया क्या? तो मुझे एक बार बताओ बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितनी एनर्जी निकली उतनी एनर्जी मैंने इसके एनायन को वापस दी, तो वापस आपका ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया। मैंने न्यूट्रल से एनायन बनाने में जितनी एनर्जी इसमें रिलीज हुई उतनी एनर्जी वापस इसको दे दी, तो वापस वो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया। क्या समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। मान लो मुझे यहाँ एनर्जी रिलीज हुई 100, ठीक है, 100 वापस दे दो, वापस ये इस कंडीशन में आ जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इक्वल है क्या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस। बोलो बच्चों, ये बात सही है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है क्या? पक्का? अब बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस, ऐसा लिख सकता हूं? जैसा मैंने फ्लोरीन के लिए लिखा वैसा मैं इसके लिए भी लिख सकता हूं? ऐसा ब्रोमीन के लिए, ऐसा आयोडीन के लिए, सबके लिए लिख सकता हूं क्या? ऐसा ब्रोमीन के लिए, ऐसा आयोडीन के लिए, सबके लिए लिख सकता हूं? अब मुझे वहां दो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये है क्या? अभी थोड़ी देर पहले हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये लिया है क्या? देखो Cl F Br I, ये लिया है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन, क्या ऐसा लिया है क्या? अरे अभी लिया है क्या? ये सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर Cl की जगह आ जाएगा Cl माइनस। देखो Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl माइनस की आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल है, दिख रहा है क्या? Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl माइनस की आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल है, तो मैं इसकी जगह इसको पुट कर सकता हूं ना, इसकी जगह मैं इसको पुट कर सकता हूं ना, बोलो। अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल है ना, तो मैंने लिखा, तो अब F की जगह क्या आ जाएगा? F माइनस Br माइनस एंड I माइनस। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ Cl माइनस और F माइनस में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो किसकी ज्यादा है? F माइनस की ज्यादा है या Cl माइनस की ज्यादा है? अरे बच्चों समझ में आए हैं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने। अरे बोलो तो सही यार, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी और FCl F माइनस Cl माइनस, बताओ
11th का आपको कितना याद है अभी पता लग जाएगा। वेरी गुड प्रज्ञा। देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता है क्या, आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा हो तो हमेशा आप लोगों ने ये देखा होगा कि न्यूट्रल एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एनाइन से ज्यादा होता है। न्यूट्रल की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एनाइन से ज्यादा होती है कि न्यूट्रल में जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं एफ में बात करूं तो इसकी ज्यादा आएगी एफ में। एफ में एफ की ज्यादा आएगी बच्चों, पता है क्या, एफ का साइज क्या है, छोटा है। एंड देन क्या आएगा, देन ये आएगा बच्चों, ये ऑर्डर आएगा। अब कई बच्चे Cl माइनस को पहले कर रहे हैं, हद ही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। अरे न्यूट्रल एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही ज्यादा होती है। न्यूट्रल एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही एनाइन से ज्यादा ही होगी ना, कम कैसे होगी। समझ में आया क्या। बच्चों समझ में आया। क्लियर। अरे ये क्वेश्चन क्लियर है क्या। आप मुझे बताओ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनके आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है ना। चलो ठीक है भैया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। हेडिंग डालो बच्चों, कलर ऑफ हेलोजेंस। कलर ऑफ हेलोजेंस। देखो भैया, हेलोजेंस के अलग अलग कलर आते हैं, है ना। हेलोजेंस का जो कलर है वो अलग अलग आते हैं बेटा। फ्लोरीन का लाइट येलो, है ना। क्लोरीन का ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन, एंड आयोडीन का डीप वॉयलेट, गहरा बैंगनी रंग। ठीक है। अब होता क्या है कि देखो बच्चों सुनो, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, विजिबल लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये विजिबल लाइट है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये हायर एनर्जी लेवल में चला गया, एक्साइट हो गया, ठीक है ना। तो इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पर एक्साइटेशन हो गया। एक्साइटेशन आपने पढ़ा होगा ना लास्ट ईयर। अब ये हो गया इसका एक्साइटेशन, ये क्या हो गया, एक्साइटेशन। अब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब वापस नीचे आएगा, ये एनर्जी को वापस रिलीज करेगा डी एक्साइटेशन में। नीचे से ऊपर गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो वापस ऊपर से नीचे आएगा तो रिलीज करेगा। और जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा,
जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा तो बच्चों स्पेसिफिक कलर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? अरे स्पेसिफिक कलर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? समझ में आया? हाँ भैया, तो लिखो। लिखिए, लिखिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन are excited, are excited by absorption of, by absorption of energy, energy from visible light, from visible light. And when excited electron, and when excited electron and when excited electron returns in ground state, returns in ground state, then energy is released, then energy is released. And due to release of this energy, and due to release of this energy, halogens represent specific color, halogens represent specific color. Halogens represent specific color. बच्चों समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, ये जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का मतलब समझते हो बच्चों? ट्रांजिशन का मतलब समझते हैं आप? ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव करना। तो इसको अपन नाम देते हैं बच्चों होमोल्यूमो ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? होमोल्यूमो ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? होमोल्यूमो ट्रांजिशन। होमो का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप मुझे बताओ बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना किसी भी एटम के? सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही होते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तो नहीं होता। तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल का एनर्जी लेवल है जो ऑक्यूपाइड है भैया, समझो ये एटम है ना? मान लो इलेक्ट्रॉन यहां तक है और इसके बाद ये खाली पड़ा है। फर्स्ट में भी इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी। तो किस एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन है? किस एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन है? बताओ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। फोर्थ एनर्जी लेवल तक। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड फोर्थ हुआ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड फोर्थ हुआ। और ये जो ल्यूमो है वो क्या है? ये बोलते हैं अपन बच्चों लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना? तो यहां तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हाईएस्ट है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है,
और वापस नीचे आ, समझ में आ गया? तो इसके ऊपर क्या नाम देते हैं? होमोल्यूमो ट्रांजिशन। क्या नाम देते हैं? होमोल्यूमो ट्रांजिशन। ये अभी रिसेंट ही जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, रिसेंट ही जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। होमोल्यूमो समझ में आ गया क्या? अरे होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, उस एनर्जी लेवल को बोलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ल्यूमो मतलब वो एनर्जी लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। अब इसके ऊपर भी हो सकते हैं खाली, लेकिन लोवेस्ट पे कौन सा हुआ? ये हुआ ना, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, लेकिन लोवेस्ट एनर्जी लेवल ये हो गया खाली में। क्लियर है क्या बच्चों? अरे क्लियर है क्या ना बाबू? तो बच्चों जनरल प्रॉपर्टी समझ में आ गई सारी? जनरल प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है सेकंड पीरियड की ज्यादा होती है? बताओ। बॉन्ड एनर्जी थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है सेकंड पीरियड की ज्यादा होती है? थर्ड पीरियड की। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन की ज्यादा होती है, थर्ड पीरियड की या सेकंड पीरियड की? थर्ड पीरियड की। ये बातें समझ में आई? ठीक है। चलो, तो बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हेडिंग डालो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। ये ऑक्सी एसिड समझते हैं क्या बच्चों? ऑक्सी एसिड समझते हैं क्या? समझते हो क्या? ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड ऑक्सी एसिड होते हैं, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, आप लिखो इसमें, लिखो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर नोन एज ऑक्सी एसिड। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर नोन एज ऑक्सी एसिड। देखो, दोनों में हाइड्रोक्साइड ग्रुप दिख रहे हैं क्या आपको? दोनों में हाइड्रोक्साइड ग्रुप दिख रहे हैं क्या? HOCl एंड NaOH दिख रहे हैं बेटा? कंफर्म दिख रहे हैं? एकदम अच्छे से दिख रहे हैं? बोलो। तो देखो, ये नॉन मेटल का है और ये मेटल का है, ये नॉन मेटल का है और ये मेटल का है। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं बताओ? मेटल के हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? बेस होते हैं। एंड नॉन मेटल के एसिड होते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब देखो बच्चों, सुनो, देखिए, आपको पता होगा बच्चों, एक होता है देखो अस, एक होता है इक। होता है क्या? अस कब लगेगा बताओ? अस कब लगाते हैं सफिक्स? अस कब लगता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। इक कब लगता है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। लगता है क्या? अस लगता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, इक लगता है हायर ऑक्सीडेशन। ये तो पता है क्या? पता है क्या? जैसे क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिक, है ना? अब देखो बच्चों, देखिए, अपन क्या बोलेंगे कि हेलोजेंस में क्या ध्यान रखना है? फॉर हेलोजेंस,
हेलोजेंस में अस कब तक लगेगा? टिल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां अबव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना? ठीक है। टिल +3 तक लगाओगे आप अस, और +3 से ज्यादा होते क्या लगाओगे? इक। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने किसी एसिड में से ऑक्सीजन हटाया है तो उसके लिए लगेगा हाइपो, और किसी एसिड में ऑक्सीजन जोड़ा है तो उसके लिए लगेगा पर। अस कब लगेगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। इक कब लगेगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। अस हेलोजन फैमिली में क्या ध्यान रखना है? +3 तक आप अस लगाएंगे, +3 से ज्यादा होते इक लगाओगे। ठीक है क्या? ठीक है क्या? बोलो बच्चों। एसिड में से अगर आपने ऑक्सीजन निकाल दिया, एसिड में से अगर आपने ऑक्सीजन निकाल दिया तो हाइपो, और एसिड में अगर ऑक्सीजन जोड़ दिया तो पर। ये इतना सबने लिख लिया? इतना सब में लिख दिया क्या? लिख दिया? पक्का? ठीक है। तो अब देखो बच्चों सुनो, देखो मेरे पास ये देखो बेटा, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अगर मैं यहां बोलूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है सबको? यहां क्लोरीन का था बच्चों +1, +3, +5, +7, 1 3 5 7। तो बच्चों बताओ 3 तक क्या लगाएंगे? 3 तक क्या लगाएंगे? अस लगाएंगे। इसका नाम तो देखो बच्चों क्या है? क्लोरस एसिड। क्या नाम है? क्लोरस एसिड। इसका नाम क्या बच्चों? क्लोरस एसिड। अच्छा, इसके लिए क्या लगाओगे बच्चों बताओ? 5, 3 से ज्यादा है, क्या लगाओगे? इक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरिक एसिड हो जाएगा। अब बताओ, इस एसिड को देखो, इस एसिड को देखो बच्चों, इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ा है ना आपने, है तो ये भी एक एसिड, ये भी एक एसिड, लेकिन इसमें फिर क्या लगाओगे? एक ऑक्सीजन ऐड किया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पर क्लोरिक एसिड हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? अच्छा बताओ, अगर मैं इस तरफ आऊं तो मैंने एक ऑक्सीजन हटाया है, तो अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोरस एसिड। बच्चों समझ में आ गया क्या? बच्चों समझ में आ गया क्या? हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक, नाम समझ में आ गए क्या नवाबों? अरे आ गए क्या? हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। क्लियर है सबको? क्लियर? चलो, तो बाकी लेते हैं बेटा कल। ठीक है, बाकी